Hello guys, Namaskar, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum. Myself Nikhil Verma and welcome back to my YouTube channel Vocal for Local. आज मैं आप सबको ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन से मिलवाऊंगा जिन्होंने ना सिर्फ एजुकेशन फील्ड में सक्सेस हासिल किया बल्कि अपने टीचिंग मेथड से हमारे वाराणसी शहर में फेमस है। मिस्टर अजय लीला, हाउ आर यू सर? Very good, Nikhil. सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वोकल फॉर लोकल। Jai Hind to all the viewers of Local for Vocal. Nikhil, it's a very good initiative taken by you, जहां पर आप लोकल बिजनेसमैन को एक पहचान दे रहे हैं, उनको अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका दे रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस और बिजनेस की जर्नी के बारे में लोगों को बता सकें। सर, हमें कुछ अपने सफर के बारे में बताइए। निखिल, कोई भी सफलता का सफर आसान नहीं होता, उसकी शुरुआती राह बहुत ही मुश्किल होती है। मैंने और मेरे भाई CNK चौहान ने जब इस कोचिंग सेंटर की नींव रखी तब हमारे पास में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स थे, मगर हमारे पास में एक विजन था और एक मोटिव था कि हमें वाराणसी में कॉमर्स एजुकेशन को भी एक अलग पहचान बनानी। मैं देखता हूँ कि आज हमारे यहाँ पर वाराणसी, यूपी और बिहार में स्टूडेंट्स जो भी अच्छे होते हैं उनको लगता है कि हमें साइंस लेना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कॉमर्स में बहुत स्कोप, तो हम लोग इसी मोटिव पर काम किए और निर्भया एजुकेशन सेंटर ने पिछले 5 सालों में 3000 प्लस स्टूडेंट्स को कॉमर्स की एजुकेशन दिया। इसमें हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CA और एक ग्लोबल कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया ACCA। इन सब कोर्सेज की हमारे यहाँ से पढ़ाई की। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ वाराणसी में ही नहीं, उन लोगों ने पूरे इंडिया में अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग्स हासिल किया और पूरे देश में बनारस अपनी कोचिंग और अपने पेरेंट्स का नाम किया। सो मेरा सफर कहीं से भी आसान नहीं रहा, बट यस, अभी जो रास्ता जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छा। मोस्टली पीपल प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टीचर होना। आपको कहाँ से इंस्पायरेशन मिली कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए? सच बताऊं तो जब मैं खुद एक स्टूडेंट था तो मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना कि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है और कोई MBA करके जॉब करना चाहता है, बट कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता, कोई भी बनारस में रह करके कुछ काम नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि अगर हम बड़े शहर जाएंगे तभी हमारी तरक्की। मुझे लगा कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर को 2 चीजें मिलती हैं, एक तो पैसा भी और दूसरा इज्जत भी। हमें वो इज्जत, वो मान सम्मान अपने स्टूडेंट से मिलता है जो कि शायद हमें किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलता। तो ये सोच के साथ में मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का निश्चय किया और आज मैं आपको लेकर चलूंगा। What are the challenges you faced? वेल निखिल, अभी जैसा आप कह रहे थे कि कोई सोचता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, कोई सोचता है कि हम MBA करके जॉब करें, इंजीनियर बने। ऐसी मेरी फैमिली की भी कुछ बात मुझे ले, उनको भी लगता था कि मुझे जॉब करना चाहिए या मैं कोई और ऑर्थोडॉक्स बिजनेस करवा। मगर जब मैंने ये अपना निर्णय अपने घर वालों को सुनाया तो मुझे उनको इस बात को कन्विंस करने में काफी समय लगा। बट हाँ, मैं एक बात कहूंगा कि जब वो मेरे साथ हो गए, जब उनका साथ मुझे मिल गया, तो जीवन में जो भी डिफिकल्टीज आई, जो भी चैलेंजेस आए, वो सब मुझे छोटे लगे और मैं सबको धीरे धीरे करके हम लोगों ने इसको विजय पा लिया। आपकी फैमिली का सपोर्ट किसी भी काम को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपके पास में आपकी फैमिली का सपोर्ट हो जाता है तो आप किसी भी कठिन रास्ते पर आगे बढ़ सकते। सर, आपने बहुत अच्छा बोला, फैमिली का सपोर्ट। अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सर, लीला एजुकेशन सेंटर वाराणसी का नंबर 1 इंस्टीट्यूट क्यों है? वेल निखिल, मैं आपको बताऊं, कोई भी इंस्टीट्यूट नंबर 1 3 कारण से होता और हमारे पास में वो तीनों ही एक्स फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। आप अगर चेक करेंगे रिजल्ट्स के मामले में, निर्भया एजुकेशन सेंटर के स्टूडेंट्स ने ना सिर्फ वाराणसी में बल्कि पूरी सो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूँ जिसको रिजल्ट। दूसरा फिर
आज से कई साल पहले तक ऐसा होता था कि जिन भी बच्चों को सीएससीएस की पढ़ाई करना होता था, उनको अपनी पढ़ाई करने के लिए कोलकाता, मुंबई या बाहर जाना पड़ता था, दिल्ली, ठीक है। आज लिल्हा एजुकेशन सेंटर के प्रमाइसेस में उनको वही कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई के टीचर्स की क्लासेस मिल जाती है एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स को बाहर भी नहीं जाना पड़ता। नंबर 1 रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे स्टूडेंट्स सीएससीएस जैसे प्रोफेशनल एग्जाम्स में कंटिन्यूअसली ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करते हैं। पिछले 2 साल में हमारे यहाँ से 15+ स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया सीएससीएस के एग्जाम्स में। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, हमारा जो 11th-12th कॉमर्स का फाउंडेशन कोर्स चलता है, हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने अपने स्कूल्स के टॉपर्स हैं। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूँ। और उनको वो सारी की सारी क्लासेस विद बेटर फैसिलिटी लिल्हा एजुकेशन सेंटर वाराणसी में प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी टेक्नोलॉजी। हम लोगों ने शुरू से ही अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत वर्क किया है। मैं आपको बताऊं निखिल कि हमारे पास में एक ऐसी फैसिलिटी है जिसको हम कहते हैं बैकअप फैसिलिटी। सपोज करें किसी स्टूडेंट ने अगर आज क्लास को अटेंड नहीं कर पाया, उसके यहाँ पर कोई फंक्शन था या उसकी तबीयत ठीक नहीं थी या किसी भी कारण से अगर आज वो क्लास आए, तो फिर उसको अगले दिन की पढ़ाई नहीं समझ पाती, क्योंकि उसके पहले एक दिन टीचर ने उसके कंसेप्ट को बताया। अब टीचर हर रोज उस कंसेप्ट को उस तरीके से नहीं बता पाता, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज का हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला। हम लोग बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। हम लोगों के अपने मोबाइल ऐप के थ्रू बच्चे वो क्लासेस रियल टाइम में 2 घंटे के बाद भी क्लासेस खत्म होने के उन क्लासेस का बैकअप वो अटेंड कर सकते हैं। सो ये ऐसा फीचर हो गया जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जो है अपनी मिस क्लासेस को भी कंप्लीट कर सकते हैं और उनका कंसेप्ट हमेशा ही क्लियर रहता है। और भी ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि लिल्हा एजुकेशन सेंटर को बाकी इंस्टीट्यूट से बहुत आगे रखते हैं। सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कोरोना आउटब्रेक में बहुत सारे बिजनेस बंद हो रहे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो रहे हैं। सर, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया और आपने क्या क्या चेंजेस लाए अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में? ये कोरोना आउटब्रेक सभी बिजनेसेस के लिए और स्पेशल तौर पर अगर मैं कहूँ तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए और उसमें भी खास तौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए एक त्रासदी से कम नहीं रहा, क्योंकि हम सभी लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं। हम लोगों ने, इनमें से बहुत से लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस पहली बार पढ़ा। खैर मैं अपने आपको इस बारे में कुछ खुद मानता हूँ, खैर मैं अपने आप को इस बारे में लकी मानता हूँ कि लिल्हा एजुकेशन सेंटर स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन क्लासेस के रूप में बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करा रहा था। मगर हमने भी काफी सारे चैलेंजेस को फेस किया। जैसे हमारे भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के पास में फीस पे करने के लिए फीस नहीं। कारण बहुत ही सिंपल सा है, किसी के भी बिजनेसेस, किसी को भी जॉब में पूरे पैसे नहीं मिलते, तो कहीं ना कहीं पर उनको फीस पे करने में बहुत पसंद है। बट लिल्हा एजुकेशन सेंटर ने इसलिए ये स्टेप्स लिया, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया। जो पेरेंट्स फीस नहीं पे कर पा रहे हैं उनको टाइम दिया, इजी ईएमआई सिस्टम दिया, ताकि वो लोग बच्चों की फीस को क्लियर कर सकें और किसी भी बच्चे की पढ़ाई ना रुक सके। हमारा मोटिव यही है कि हम किसी भी बच्चे को पैसे की कमी के कारण उसकी पढ़ाई ना हो। ऑफलाइन या ऑनलाइन, सर आपको क्या लगता है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन? ये एक ऐसा सवाल है जिसको पिछले 4 महीनों से हम सबने सुना, ऑफलाइन या ऑनलाइन एजुकेशन। मैं एक बात आपको बताऊं, कुछ भी हो जाए, ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम जो हमारे देश में आज से नहीं बहुत समय से चला हुआ आ रहा है, कई सदियों से चला हुआ आ रहा है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एक टीचर जब किसी स्टूडेंट को सामने बैठ करके पढ़ाता है, समझाता है, तो सिर्फ वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाता, वो उसको जीने का और कैसे पढ़ना है इन सब तरीकों से भी अवगत कराता है।
हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आपके साथ में हमेशा रहेगा। मैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे एकलव्य ने किया। ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हमारे शिक्षा के साथ में जुड़ेगा भी और ये हमारे साथ में रहेगा भी। बट अगर हम कहें तो क्या इससे ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम की अपनी इंपॉर्टेंस है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इसके साथ में जोड़ करके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे। एट लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू सर, आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को क्या राय देना चाहेंगे, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? वेल, मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो उसमें दिल लगा करके आए, पूरी सोच के साथ में आए। कोई भी प्रोफेशन में आपको अपॉर्चुनिटीज कम नहीं मिलती है। अगर आप इस टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, इस प्राइवेट कोचिंग सेक्टर में आना, ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा फील्ड है। मगर हाँ, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि हमें पैसा नहीं कमाना, हमें सही एजुकेशन, पैसा आपको अपने साथ में मिलता है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बोला। हमें पैसे के पीछे नहीं, वैल्यू के पीछे जाना चाहिए। अगर हमारी वैल्यू होगी तभी हमें पैसा मिलेगा। थैंक यू।